सीईओ अर्जुन हर रात सोते समय जानबूझकर कमरे का दरवाजा बंद नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी नई नई शादी हुई पत्नी अनाया थोड़ी ही देर में स्लीप वॉक करते हुए उसके पास चली आएगी। धीरे धीरे समय बीता और अनाया को समझ आने लगा कि हर बार उठने पर वो अर्जुन के बगल में ही क्यों लेटी होती है। असल में चाहे वो स्लीप वॉक करे या न करे, वो अर्जुन की गर्म बाहों में ही सबसे सुरक्षित और सुकून से सोती थी। उस पल अनाया को पहली बार एहसास हुआ कि सामने से ठंडे स्वभाव वाला दिखने वाला ये आदमी दरअसल उससे बहुत पहले से बेइंतहा प्यार करने लगा। एक रात जब अर्जुन गहरी नींद में था, जिज्ञासा से भरी अनाया ने हिम्मत कर धीरे से उसकी शर्ट उठाई। तभी उसकी नजर एक गहरी डरावनी सी जलने की चोट पर पड़ी। उसी पल अनाया को सब याद आ गया। 3 साल पहले जो आदमी उसकी जान बचाने के लिए आग में कूद पड़ा था, वो कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था। उस हादसे में अर्जुन और उसका भाई दोनों बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो गए। जब अनाया होश में आई तो उसने सिर्फ अर्जुन के बड़े भाई को देखा। उसने सोचा वही उसका रक्षक, इसलिए कर्ज उतारने के लिए उसने खुद को उसके नाम कर देने का फैसला कर लिया। लेकिन शादी से एक रात पहले उसने अपने होने वाले पति रोहन को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ फोन पर बातें करते हुए सुन ली। गुस्से और टूटे दिल के साथ अनाया बार में घुस गई। रोहन ने उसे देखकर शर्मिंदा होने के बजाय उल्टा उससे पूछा कि वो यहाँ क्या करने आई है। उसके दोस्त ने बताया कि उसने ही अनाया को बुलाया था, क्योंकि रोहन बहुत नशे में था। पर रोहन को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अनाया ने गुस्से में एक ग्लास उठाया और पूरी ड्रिंक रोहन के चेहरे पर फेंक दी। सब लोग हैरान रह गए। वो रोहन को बाहर खींचकर ले गई और उसे जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। उसने चिल्लाकर कहा, अगर तुम्हें अपनी एक्स से इतना प्यार है तो वही आकर तुम्हें ले जाए। पर रोहन ने मना कर दिया और बोला कि उसे अपनी एक्स को इतनी रात बाहर बुलाने की फिक्र हो रही है। ये सुनकर अनाया का दिल चीर गया। उसने पूछा, कभी ये सोचा कि मैं भी एक लड़की हूँ? लेकिन रोहन पर कोई असर नहीं हुआ और वो लड़खड़ाता हुआ अपनी एक्स को ढूंढने चल पड़ा। तभी एक वेटर भागता हुआ आया और मोबाइल थमाते हुए बोला कि ये रोहन का फोन है। अनाया उसके पीछे जाने लगी, लेकिन रोहन खुद ही कार में बैठकर चला गया। वो उसे बाहर से पुकारती रही, पर उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। उसी वक्त बाइकर्स का एक गिरोह आया और अनाया का बैग छीनकर भाग गया, जिससे वो गिरकर जख्मी हो गई। दर्द और अपमान ने उसे तोड़ दिया। उसे खुद पर ही हंसी आने लगी। तभी अर्जुन वहां पहुंच गया। उसने तुरंत अनाया को उठाया और उसकी चोटें देख अस्पताल ले जाने लगा। अनाया मना करती रही, पर अर्जुन ने एक शब्द बोले बिना उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अनाया शर्म से लाल पड़ गई। अस्पताल पहुंचकर अर्जुन ने बहुत सलीके से उसकी चोटों पर दबा लगाई। उसका ख्याल रखने का तरीका अनाया को अंदर तक छू गया। तभी रोहन का फोन बजा। अनाया ने कहा कि उसे उसका फोन वापस देना चाहिए और अर्जुन उसे वहां ले गया जहां रोहन था। पहुंचकर उसने रोहन को किसी और लड़की के सामने बिल्कुल अलग, बहुत ही प्यार भरा व्यवहार करते देखा। वहीं अनाया ने फैसला कर लिया कि अब ये रिश्ता खत्म। आगे चलकर वो और अर्जुन नदी किनारे बैठकर शराब पीने लगे। अनाया रोती रही कि इतने सालों का प्यार सिर्फ उसकी तरफ से था। एक तरफ वो बोली कि शायद आज अर्जुन उसके भीतर की हालत पर हंस रहा होगा, पर अर्जुन के मन में तो खुशी थी, क्योंकि उसे लगा कि अब उसकी बारी है। तभी रोहन का कॉल आया। उसने अनाया को वापस आकर शादी की तैयारी करने को कहा। कॉल करते ही अनाया ने अचानक अर्जुन से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अर्जुन ने कहा, तुम नशे में हो। पर अनाया ने साफ कह दिया कि वो बिल्कुल होश में है। अर्जुन ने और देर नहीं की, दोनों ने उसी रात जाकर शादी कर ली। अगले दिन जब अनाया की आंख खुली तो उसे सब याद आया और वो शर्म के मारे परेशान हो गई। लेकिन अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अब पछताने से क्या फायदा। अनाया ने अर्जुन को अपने किराए के कमरे में लाया। अर्जुन ने पूछा कि किराया कौन देता है? अनाया ने बताया, रोहन। ये सुनते ही अर्जुन ने कहा कि उसे तुरंत उसके साथ शिफ्ट होना चाहिए। अनाया ने शर्माते हुए हाँ कह दिया। जब अर्जुन ऑफिस चला गया, अनाया सामान पैक करने लगी। उधर रोहन को उसके पिता का कॉल आया, जिसमें उन्हें डांटते हुए कहा गया कि अगर अनाया वापस नहीं आई तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि अनाया के परिवार का सपोर्ट हट जाएगा। रोहन मजबूर होकर अनाया के पास पहुंचा। अनाया ने साफ कहा कि सब खत्म हो चुका है। रोहन ने कहा कि वो नशे में था, माफ कर दे। अनाया ने कहा कि वो अब शादीशुदा है। ये सुनते ही रोहन भड़क गया और पूछा, किससे? अनाया ने उसे धक्का देकर अर्जुन को फोन मिलाया। रोहन ने ताना मारा कि अनाया एक्टिंग कर रही है सिर्फ उसे जलाने के लिए। अनाया जाने लगी, पर रोहन ने उसे जोर से पकड़ लिया और जबरदस्ती उसे चूमने की कोशिश करने लगा।